ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद। आज हम लोग बाइबल से क्षमा के बारे में सीखेंगे। बाइबल क्षमा के बारे में क्या बताती है। आइए हम मत्ती 6 अध्याय का 12 पद और 14 पद और 15 पद पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन में स्पष्ट देखते हैं कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। और यदि मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। और क्षमा नहीं करने के कारण हमारे जीवन में कई समस्याएं आती है। सबसे पहले क्षमा ना करना यह एक पाप है, और क्षमा नहीं करने के कारण हम बंधन में रहते हैं, क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। और इसीलिए हमारे ऊपर शैतान का अधिकार रहता है, क्योंकि हमारा मन क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। और इस प्रकार यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट बोले हैं कि यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। और इस प्रकार से हम पवित्र आत्मा को भी शोकित करते हैं, और क्षमा नहीं करने के द्वारा हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। और चूंकि हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, मत्ती 18 का 21 से 35 पद में यदि हम देखेंगे, तो वहाँ क्षमा नहीं करने के कारण उसे बंदीगृह में डाला जाता है। और जब तक वो कौड़ी कौड़ी भर ना देता है, तब तक वो आजाद नहीं होता है। इस वचन का कहने का मतलब हमें भी दूसरों के अपराध को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमारा एकमात्र यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है, जो हमारे पापों को क्षमा किए। और पिता परमेश्वर से जो मनुष्य का एक अलगाव हो गया था, एक रिश्ता खराब हो गया था, उस रिश्ता को बनाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए और पिता से हमारा मेल मिलाप कराए। इसलिए पवित्र वचन 2 कुरिन्थी 5 का 18 से 19 पद के अनुसार हमें भी, जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और परमेश्वर के राज्य की स्थापना हमारे जीवन से होती है। और तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हमें चंगाई मिलती है, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई। और परमेश्वर हमें सारे अंधकार की शक्ति और शैतान की शक्ति से हमें मुक्त करता है। हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर हमें सम्मानित करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन पूरा करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।